हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस साइड सचिन चौधरी। आई होप आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया है। रीनीट का रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान स्टेट काउंसलिंग के बारे में। 85% कोटा के लिए 15% की जो काउंसलिंग होती है वो तो एमसीसी के थ्रू होती है। बट जो बच्चा स्टेट डोमिसाइल होल्डर है, लाइक वो राजस्थान का मूल निवासी है, डोमिसाइल उसका बना हुआ है या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है, उसके लिए उसको काउंसलिंग में क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी रहेंगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत रहेगी और राजस्थान काउंसलिंग प्रोसेस किस तरह से होती है और क्या कट ऑफ जाने की संभावना है एक्सपेक्टेड राजस्थान में। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले कॉलेज वाइज जो कट ऑफ रहेंगी उनके बारे में भी इसमें बात करेंगे। प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में भी बात करेंगे कि भाई कौन कौन से प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बेटर इंस्टीट्यूट कौन से हैं और क्या रैंक जा सकती है और लास्ट ईयर क्या रैंक गई थी कॉलेज की, उसके बारे में बात करेंगे। सेकेंड, सीट मैट्रिक्स, सीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बात करेंगे। गवर्नमेंट मैनेजमेंट और प्राइवेट एनआरआई सीट क्या होती है। बहुत सारे बच्चों का डाउट ये रहता है कि हमें मैनेजमेंट सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी राजस्थान में। तो इस टॉपिक पे बात करेंगे कि राजस्थान में कौन बच्चा एलिजिबल है। सबसे पहले राजस्थान की मैनेजमेंट सीट के लिए राजस्थान डोमिसाइल होल्डर ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं या कोई आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करता है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे राजस्थान का तो 1 से लेकर 11 तक के एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं। उनमें यदि आप फुलफिल करते हैं तो उन्हीं बच्चों को राजस्थान में काउंसलिंग कराने के लिए परमिशन मिलती है और राजस्थान डोमिसाइल होल्डर ही यहाँ पर मैनेजमेंट सीट के लिए एलिजिबल हैं। राजस्थान में टोटल 3 तरह की सीटें हैं, गवर्नमेंट, मैनेजमेंट और एनआरआई। क्या फ़ीस है उसके लिए आगे बात करेंगे। सेकेंड, एग्ज़ाम टफ था, कट ऑफ लो जाने की संभावनाएं बताई जा रही हैं, बट मे भी है कट ऑफ हाई जाएगी। लास्ट ईयर जहां 525 नंबर पे आपको कॉलेज मिल गया था, इस बार आपको 550 प्लस पे ही कॉलेज मिलेगा। स्टेट कोटा और ऑल इंडिया काउंसलिंग कैसे होती है और फीस स्ट्रक्चर क्या है, इन सभी टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले राजस्थान के जो कॉलेजेस हैं वहाँ मेनली 3 तरह की सीटें हैं 85% स्टेट कोटा में। पहली जनरल कोटा, जिसको हम नॉर्मल फीस वाली बोलते हैं, जो टोटल 70,340 रुपये पर एनम फीस जो रहती है, चाहे वो एससी की हो, एसटी हो, ओबीसी हो, एमबीसी हो या कोई भी XYZ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो, सब बच्चों के लिए 70,000 फी प्लस अदर एक्सपेंसेस होते हैं, जिसको जनरल कोटा सीट कहा जाता है। सेकंड सीट होती है मैनेजमेंट कोटा, जिसके अलग अलग नाम हैं। कहाँ पर हम उसको मैनेजमेंट कोटा सीट बोल देते हैं, कहीं उसको सेमी गवर्नमेंट सीट बोला जाता है या सेल्फ फाइनेंसिंग सीट भी उसी सीट को कहा जाता है। तीनों एक ही सीट होती हैं, जिसकी जनरल लास्ट ईयर की जो फीस थी 9,57,191 फीस थी प्लस अदर एक्सपेंसेस थे पर एनम। ओके, ये होगी मैनेजमेंट कोटा। मैनेजमेंट कोटा में स्टेट डोमिसाइल होल्डर जो कैंडिडेट है वही एलिजिबल होते हैं। अदर देन जो कैंडिडेट है वो मैनेजमेंट सीट के लिए एलिजिबल नहीं होते। मानिए कोई बच्चा हरियाणा का है, यूपी का है, बिहार का है, राजस्थान का है, उसने एजुकेशन राजस्थान से की है, बट वो फिर भी राजस्थान में एलिजिबल नहीं है मैनेजमेंट कोटा सीट के लिए। इस सीट पे ओनली राजस्थान डोमिसाइल होल्डर रहेंगे। थर्ड जो सीट होती है वो होती है एनआरआई कोटा। एनआरआई कोटा की जो सीट होती हैं वो ओपन टू ऑल होती हैं। किसी भी स्टेट का बच्चा फर्स्ट राउंड काउंसलिंग से पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि प्राइवेट कॉलेजों में जैसे थर्ड राउंड में एलिजिबल होते हैं बच्चे, वैसा नहीं है, फर्स्ट राउंड से कर लेता है। बट उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, वो बच्चा यहाँ पर फीस में एडमिशन ले सकता है। राजस्थान में जो एनआरआई सीट है उसको भी अभी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। जो ओल्ड कॉलेज हैं, ओल्ड कॉलेज से मतलब है कोटा मेडिकल कॉलेज, अजमेर मेडिकल कॉलेज, उदयपुर मेडिकल कॉलेज और RUHS जो यूनिवर्सिटी वाला जो कॉलेज है वो भी इसको काउंट कर लीजिए। वहाँ पर जो आपकी ट्यूशन फ़ी है वो अराउंड $38,000 ट्यूशन फ़ी। ओके, इन 4 कॉलेजों की जो ट्यूशन फ़ी है वो है $38,000। कोटा, अजमेर, उदयपुर और जयपुर। इसके अलावा जितने भी कॉलेजेस हैं, भरतपुर, चूरू, भीलवाड़ा या आपका बाड़मेर है या फिर पाली है, सीकर है, ये सभी कॉलेजों की जो ट्यूशन फ़ी है वो अराउंड 24 लाख है। 23,95,000 समथिंग है, 24 लाख मान के चलते हैं। जो इसकी अमाउंट जो है रुपीज़ में है 24 लाख रुपीज़ पर एनम है, जो राजस्थान के कुछ प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस से भी कम है एनआरआई कोटा की। बट आपके एनआरआई के डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। एनआरआई में, राजस्थान में एनआरआई सीट का रिजेक्शन सबसे ज़्यादा होता है। आप देखेंगे 450 प्लस सीटें हैं यहाँ पर, तो जनरली 100 या 120 सीट ही फिल होती है एनआरआई कोटा से। अदर देन सब बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर एनआरआई कोटा के लिए सबसे पहले वेरिफिकेशन होता है, देन फिर काउंसलिंग होती है। बाकी अदर स्टेटों में आप देखेंगे, पंजाब है, हिमाचल है या फिर डिम्ड है, वहाँ पर पहले काउंसलिंग होती है, सीट अलॉट होगी, अलॉट होने के बाद में जाके फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बट राजस्थान में ऐसा नहीं होता। राजस्थान में पहले
एप्लीकेशन फॉर्म फिल होता है, फिर आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। जब आप वेरीफाइड हो जाते हैं देन फिर आपकी चॉइस फिलिंग होकर अलॉटमेंट होता है। यहाँ पर थोड़ी सी प्रोसेस ये जो है ऑफलाइन मोड में होती है, इस वजह से आपको डॉक्यूमेंट का ही पता लग जाता है, भाई गलत हैं, रिजेक्ट हैं, तो सेकंड राउंड में अप्लाई कर दो, थर्ड राउंड में अप्लाई कर दो, तो बच्चों को नुकसान भी नहीं होता। ये होगी हमारे गवर्नमेंट कॉलेजों की बात 85% कोटा के लिए। सेकेंड चीज़ है प्राइवेट कॉलेज। राजस्थान में टोटल मिला के 15 कॉलेजेस एट द टाइम पर हैं, और भी कुछ कॉलेजों के बढ़ने की संभावना है, जैसे कोटा में एक नया कॉलेज आएगा और सीकर में आएगा। दोनों कॉलेजों के लिए न्यूज़पेपर में तो आ चुकी है आर्टिकल, बट अब मे भी है कि इस साल परमिशन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 15 कॉलेजों के लिए तो काउंसलिंग होएगी राजस्थान में जो सीटें हैं कॉलेजों में वो 85% और 15%। 85 जो जनरल सीट जो ले रखी है इसकी स्टार्टिंग होती है 18,95,000 से। जो राजस्थान यूनिवर्सिटी या मेवाड़ यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं, मतलब प्राइवेट जो कॉलेज, जैसे सुधा मेडिकल कॉलेज है, अमेरिकन है, अनंता है, या फिर जीत है, व्यास है, या आपके अभी जो नया आया था बलवीर सिंह तोमर हो गया, गीतांजलि हो गया, लमसम जो कॉलेजेस हैं इन सभी कॉलेजों में जो स्टार्टिंग फ़ी है वो 18,95,000 से। सबसे महंगा कॉलेज जो 25 लाख रुपीज़ जनरल कोटा सीट की बात कर रहा हूँ वो है पैसिफिक के दोनों PIMS और PMCS दोनों कैंपस की फ़ीस 25 लाख रुपीज़ जो लास्ट फ़ी है राजस्थान में जनरल कोटा के लिए। सेकंड होता है मैनेजमेंट कोटा की जो स्टार्टिंग फ़ी है वो 26,75,000 जो स्टार्ट करता है महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी की जो फीस है वो सबसे कम मैनेजमेंट फ़ी है, और सबसे मैक्सिमम पैसिफिक के कॉलेजों की है 35 लाख रुपीज़। राजस्थान में मैनेजमेंट सीटों पे बार्गेनिंग होती है। लमसम कॉलेजेस जो टॉप कॉलेजेस नहीं है, मतलब महात्मा गांधी में तो देखिए बार्गेनिंग होती नहीं है, महात्मा गांधी के अदर देन जो कॉलेजेस हैं लमसम कॉलेजों में बार्गेनिंग होती है। आउट ऑफ स्टेट का बच्चा आता है, बजट 1.5 करोड़ से ऊपर जाता है, सो इस वजह से बार्गेनिंग होती है, और अदर भी बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पर बार्गेनिंग के। सो ये चीज़ राजस्थान के मैनेजमेंट कोटा सीटों पे होती है। जनरल कोटा पे कोई बार्गेनिंग नहीं होती। मैनेजमेंट कोटा सीट पे आप जब जाएंगे ना इस फीस वाले पे, तो यहाँ पर आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। एज ए एग्जाम्पल, किसी कॉलेज में 100 सीटें हैं, 85% सीटों के ऊपर तो राजस्थान डोमिसाइल बच्चे का हक है। सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड राउंड की काउंसलिंग जो होगी, थर्ड राउंड की 85% सीटों के ऊपर राजस्थान का कैंडिडेट ही एलिजिबल होता है, वही पार्टिसिपेट करता है। सेकंड, उसके बाद 15% जो सीटें हैं वो होती तो फर्स्ट राउंड से ही ओपन है, बट उसमें ये है कि आउट ऑफ स्टेट का जो बच्चा है ना वो जनरली 15% सीटों पे ही राजस्थान में आ सकता है, लेकिन इन कंडीशन राजस्थान के जनरल कोटा की कोई सीट खाली रहेगी किसी कॉलेज की तो वो उसके लिए भी पार्टिसिपेट कर सकता है। ऑफिशियली जो रूल है वो मैनेजमेंट कोटा के लिए आ सकता है आउट ऑफ स्टेट का, बट यदि सीटें ब्लैंक रहेगी, राजस्थान के बच्चे ने नहीं ली, आज जैसे बात करें गीतांजलि की कोई सीट रहेगी, निम्स रहेगी, JNU रहेगी, तो आउट ऑफ स्टेट का बच्चा ये जो फीस है ना इस पे भी पार्टिसिपेट कर सकता है उन कॉलेजेस के लिए, यदि ब्लैंक है तो। नहीं है तो फिर इस फीस के लिए ही जाएगा। ये चीज़ बहुत ध्यान देने के लिए है कि भाई आप जनरल सीट के लिए भी एलिजिबल आउट ऑफ स्टेट के। बहुत बार बच्चे सोचते हैं कि यार 35 लाख रुपए फीस है, हम कैसे पे करेंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हमारा बजट अराउंड 20 या 25 लाख रुपीज़ तक है। तो राजस्थान के कॉलेजों में थर्ड राउंड में आप देखेंगे, लास्ट ईयर का देखेंगे, उससे लास्ट ईयर का भी देखेंगे, तो बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जिनकी जनरल की सीटें भी ब्लैंक रह जाती हैं थर्ड राउंड तक। आउट ऑफ स्टेट का बच्चा फर्स्ट राउंड में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड राउंड में सबसे पहले राजस्थान के बच्चों को सीट दी जाएगी। जब राजस्थान के बच्चे कंप्लीट हो जाते हैं देन उसके बाद में जाके आउट ऑफ स्टेट के बच्चे को सीट ऑफर की जाती है। यही चीज़ मैनेजमेंट कोटा में हम देखते हैं। जो NRI की सीटें हैं, मैं मानता हूँ 450+ सीटें मान लेते हैं, इन सब के लिए वेरिफिकेशन होगा। थर्ड राउंड में सबसे पहले NRI की सीटों को फुलफिल किया जाएगा। जो सीटें बच गई, मानिए NRI में 150 सीटों के आसपास आ गया और 300 सीटें नहीं भरी इनसे, तो वो 300 सीटें कन्वर्ट होके मैनेजमेंट कोटा में आ जाती है राजस्थान के बच्चों के लिए। और इनकी फ़ीस कितनी रहेगी? 9,57,000। जो पहले NRI की फ़ीस कितनी थी? 24 लाख या 38 ये हो रही थी। फिर ये कन्वर्ट होने के बाद में 9 लाख वाली फ़ीस में आ जाती है। बट राजस्थान डोमिसाइल होल्डर ही बच्चा एलिजिबल है, अदर देन स्टेट का बच्चा इसमें एलिजिबल नहीं होता। डोमिसाइल राजस्थान का ही होना चाहिए आपका, तभी जाके आप एलिजिबल होते हैं। ओके, देन NRI सीटों पे यदि आपको एडमिशन लेना है राजस्थान में तो थर्ड राउंड तक आप एडमिशन ले लीजिए। थर्ड राउंड के बाद आप आते हैं तो NRI की सीटें नहीं बचती राजस्थान में। ओनली थर्ड राउंड काउंसलिंग, एक लास्ट काउंसलिंग होती है NRI कोटा के लिए। अदर स्टेट में तो NRI की बाद में ही बच जाती हैं, बट राजस्थान में नहीं बचती। राजस्थान में जितने भी सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, मैं आगे स्लाइड में आपको बता दूंगा कौन कौन से कॉलेजेस हैं। सेमी गवर्नमेंट कॉलेजों में जो सीट होगी वो मैनेजमेंट में जाएगी, और जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, प्योर गवर्नमेंट कॉलेज है, जैसे कोटा, उदयपुर और अजमेर, इन तीनों की सीटें जनरल कोटा में जाएंगी। NRI की फीस चेन के $38,279 है, बट यदि नहीं भरी है NRI तो ये जनरल कोटा में आ जाएंगी, जिसका पे कितना करना है? 70,000 रुपये।
ओके, इस चीज़ का ध्यान रखिए। यदि कोई सीट बच जाती है तो थर्ड राउंड तक भी आपको मौका मिलेगा उस सीट के लिए। हो सकता है कोटा की कोई एक सीट बच गई, अजमेर बच गई, आरएनटी उदयपुर बच गई, तो उसके लिए भी आपको फाइट करने का मौका मिलेगा। इसलिए बच्चों को हम स्टार्टिंग से कहते हैं भाई फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड जब तक आपको मौका मिलता है अपग्रेडेशन कीजिए। बहुत बार आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाता है अपग्रेडेशन के लिए, तो अपग्रेडेशन का जो चांस है ना उसको कभी मिस नहीं करना चाहिए आपको। इसके बाद राजस्थान में टोटल कितने कॉलेजेस हैं? सबसे पहले प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं 15 कॉलेज हैं। 2 मैंने जैसे आपको बताया अभी मे भी है, ऐड होंगे, बट अभी तक ऑफिशियली नहीं आया है। न्यूज़पेपर में ज़रूर आई है कि भाई 2 कॉलेज नए आएंगे। 2700 सीटें हैं। 2700 का 15% सीट निकाल लीजिए जो मैनेजमेंट कोटा में चली जाएंगी, जो लोकल जनरल कोटा के लिए हो। राजस्थान में 33 कॉलेजेज हैं टोटल यदि बात करें। राजस्थान में एक एम्स भी है जो जोधपुर में है, उसको इसमें काउंट नहीं किया हुआ। आगे लिस्ट में जरूर नाम है, लेकिन एम्स जोधपुर को काउंट करोगे तो 34 हो जाएंगे। एम्स जोधपुर को काउंट नहीं करते तो 33 मेडिकल कॉलेज है, क्योंकि एम्स की काउंसलिंग 85 और 15% कुछ नहीं होती, 100% सीट जो है एमसीसी के थ्रू होती है, इस वजह से उसका नाम नहीं लिख रखा। टोटल 4480 सीटें हैं, जिसमें एनआरआई भी आ गई, मैनेजमेंट भी आ गई और जनरल सीट भी आ जाती है। तीनों तरह की सीटें आपकी आ जाती हैं। टोटल कॉलेज की बात करें तो 48 कॉलेजेस हैं, 7180 टोटल सीट हो जाती है हमारे यहाँ पे। देन राजस्थान में बीडीएस की बात करें तो पहले एक ही कॉलेज था गवर्नमेंट, अब 2 कॉलेज हो चुके हैं। एक आरयूएचएस बीडीएस डेंटल कॉलेज है, देन सेकंड जो है जीडीसी है, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जोधपुर में है कॉलेज। ठीक है, ये 2 कॉलेज हो गए। 50-50 सीटें हैं, टोटल 100 सीटें, बट 8-8 सीटें इनकी एमसीसी काउंसलिंग में चल जाती हैं। टोटल बच गई 42 सीटें, मतलब टोटल मिला के 84 सीटों के लिए राजस्थान में काउंसलिंग होती है। ठीक है, डेंटल में 84 के लिए राजस्थान स्टेट कोटा में काउंसलिंग होगी, बाकी 8-8 सीटें एमसीसी काउंसलिंग में 15% कोटा में चली जाती हैं। प्राइवेट की बात करें तो अराउंड 14 कॉलेजेस प्राइवेट हैं। इस बार 1-2 कॉलेज और भी हैं जो इस बार ऐड हो जाएंगे राजस्थान में, जिसके बाद में ये 15 to 16 कॉलेजेस राजस्थान में हो जाएंगे। इस बार जयपुर के भी 1-2 कॉलेजेस हैं जिन्होंने परमिशन के लिए किया हुआ है। उन्होंने अपने फीस ब्रोशर जो है प्रोस्पेक्टस में डाल रखा है कि हम लोग बीडीएस का कोर्स इस बार ओपन कर रहे हैं। अब देखिए कितनी परमिशंस मिलती है, क्या है, यूनिवर्सिटीज़ तो अप्लाई कर रही हैं कि हाँ भाई हम बीडीएस का कोर्स इस बार लेके आएंगे। टोटल अभी तक 1300 सीटें हैं बीडीएस में, और टोटल कॉलेज हो गए 14 + 2 16 करके कॉलेज हो जाते हैं, 2 गवर्नमेंट और 14 प्राइवेट कॉलेजेस, 1400 सीटें हैं। इसके बाद क्लोजिंग रैंक 2025 की हम कट ऑफ की बात करें तो अनरिजर्व बॉय की राजस्थान में जो लास्ट टू लास्ट गई थी वो गई थी 27,336। मार्क्स मैटर नहीं करते, मैं आपको फिर कहूँगा रैंक मैटर करती है। मेनली रैंक होती है, मार्क्स अप डाउन होते रहते हैं, हर साल का क्राइटेरिया चेंज होता है, बट रैंक जो होती है ना वो चेंज नहीं होगी। चेंज मेन काउंसलिंग रैंक के भी यहाँ पर ही होती है, ये ऑल इंडिया एयर रैंक है। देन अनरिजर्व गर्ल की से जो गई थी 27,583 गई थी। ओबीसी है, ओबीजी है, ईडब्ल्यूएस है, गर्ल्स बॉय हो गया, एमबीसी है, एससीबी है, एसटी है, एसएबी जो एक्स्ट्रा कैटेगरी है राजस्थान में जो ऑल इंडिया में नहीं होती। एमबीसी भी राजस्थान की एक एक्स्ट्रा कैटेगरी है, जो एमबीसी 5% कोटा होता है, गुर्जर, रेबारी और 5 तरह की जातियाँ होती हैं, उनको ये अलग से दिया जाता है एमबीसी का, जो इसका कोटा कम जाता है। ऑल इंडिया में ये भी ओबीसी में काउंट होते हैं, बट राजस्थान में इनके लिए स्पेशल मतलब ये कैटेगरी बना रखी है। यदि नंबर की बात करें 525, 525, 526 और इस तरह से के नंबर गए थे। यदि इस बार के नंबर की बात करें लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, अभी नंबर की यदि बात करें तो अराउंड 5, इसमें आप 25 से 30 नंबर ऐड कर लीजिए, मिनिमम इतने नंबर तो आपके ऐड होंगे ही होंगे इसमें। तो आप ये मान लीजिए 550 से 560 नंबर होने चाहिए, तभी जाके हमारे चांसेस रहते हैं। ओके, देन ओबीसी है, ये भी सेम ही मान लीजिए, सेम आ जाएगा। ईडब्ल्यूएस जो है, ईडब्ल्यूएस में आप ये देख लीजिए 545 से 25 से 30 नंबर इसमें ऐड कर लीजिए। 545 से 550 के आसपास में यदि नंबर होते हैं हमारे तो हमें इसके अंदर मिल जाएगा। एमबीसी जो है, एमबीसी लाइक ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, ओबीसी और इन्हीं की तरह होता है, कुछ नंबर का डिफरेंस आता है। तो अराउंड 550 के आसपास यदि नंबर हैं बच्चे के इस साल अभी, तो चांसेस हैं कि उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। एससी है, एससी में भी 460 के आसपास में आपके नंबर होने चाहिए, तभी जाके आपको कॉलेज मिल पाएगा। अराउंड 20 नंबर इसमें प्लस कर दीजिए। यदि बात करते हैं अपन एसटी की, तो एसटी में भी आप ज़्यादा नहीं है, एसटी का लास्ट ईयर भी थोड़ा सा इक्वली गया था, डिपेंड करेगा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितने होते हैं, क्या चीज़ें हैं। तो 440 से 450 के आसपास जो बच्चा है, 450 के आसपास में उस बच्चे को कॉलेज मिलने की संभावना रहेगी लास्ट टू लास्ट। और एसएजी जो कैटेगरी है, ये सिंगल राजस्थान के नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितना आता है उस पर डिपेंड होता है, लेकिन अराउंड 400 के आसपास नंबर आ रहे हैं तो ही जाके हमें इसमें चांसेस मिलेगा कि भाई कॉलेज मिल जाएगा। अराउंड 400 के आसपास में तो होने चाहिए, 350 to 400 के आसपास होंगे तो एसएबी या एसएजी जो कैटेगरी है उसमें आपको कॉलेज मिल जाएगा।
देन इसके बाद में बात करते हैं मैनेजमेंट सीट की। राजस्थान में सबसे ज़्यादा बच्चों को डाउट रहता है, वो रहता है मैनेजमेंट सीट का। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, ओनली राजस्थान डोमिसाइल होल्डर इसके लिए एलिजिबल है, आउट ऑफ स्टेट का बच्चा एलिजिबल नहीं होगा। राजस्थान में मैनेजमेंट सीट का क्राइटेरिया बहुत अलग है। लाइक ये ज़रूरी नहीं है कि इस बार मैंने आपको बोल दिया कि लास्ट ईयर 55,000 तक का जो बच्चा था जनरल का उसको कॉलेज मिला है, ऐसा नहीं है कि इस बार भी मिल जाएगा। ये सब चीज़ होती है कि मेरिट रैंक डिसाइड करती है, स्टेट रैंक। दूसरा, पेइंग कैपेसिटी इस बार बच्चों की कितनी ज़्यादा है। ऐसा लगा कि 30-35 हज़ार रैंक तक में इतने बच्चे आ गए जिनको ड्रॉप नहीं लेना और पे आउट करके सीट लेनी है, तो ये ज़रूरी नहीं है 40,000 पे भी ख़त्म हो जाए। बच्चे पे नहीं करना चाह रहे, ड्रॉप लेना चाह रहे हैं, तो ये 60,000 तक भी जा सकती है। डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ कैंडिडेट, क्या सिचुएशंस रहती हैं, पेइंग कैपेसिटी कितनी है, स्टेट में रैंक कितनी आ रही है, और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो यदि अपन आइडियन लें 2026 के लिए, वही सेम है, 25 से 30 नंबर प्लस करके चलें। मैं तो अभी जनरली जो बच्चे आ रहे हैं जिनसे बातचीत हो रही है, तो 520 प्लस का ही हम लोग कर रहे हैं कि 520-25 प्लस में आपको नंबर मिल जाएंगे। तो इन सब में जो कैटेगरीज आ रही है, आप प्लस 25 से 30 नंबर ऐड कर लें लास्ट ईयर के, उसी के हिसाब से ये जाएगा लमसम वही आइडिया रहेगा। 25 से 30 नंबर प्लस करके चलें। यदि आपके 520 प्लस आ रहे हैं तो एक उम्मीद हम कर सकते हैं कि भाई हमें मैनेजमेंट सीट मिल जाएगी। नहीं मिलती तो बैकअप के लिए केरला या कर्नाटका फिल करके रखें, छत्तीसगढ़ फिल करके रखें, क्योंकि केरल में जो बजट है वो राजस्थान से 2-5 लाख रुपए ज़्यादा ही आता है। ज़्यादा हाई बजट नहीं होता, जैसे यूपी राजस्थान के प्राइवेट कॉलेजों में जाता है, ऐसा बजट नहीं होता, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। कर्नाटका में अराउंड 60-65 के आसपास बजट जाता है, सेम छत्तीसगढ़ में भी वही जाता है। यदि आपको ड्रॉप नहीं लेना, इसी साल कॉलेज लेना है और रैंक सिमिलरली आ रही है, तो आप वो भी एक ऑप्शन ले सकते हैं। सेम ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सब में आप वही 25 से 30 नंबर प्लस करके चलिए, जिसमें आपको कॉलेज मिल जाएंगे। जैसे इनमें कैटेगरियों में क्या होता है, जैसे एमबीसी बॉयज़ का तो गया 94,000, गर्ल्स का गया 1,16,000 रैंक। एससी में जनरल जो सीट होती है ना, उसका कट ऑफ हाई जाता है, अराउंड 135 या 40 लाख तक जाता है। बट जब मैनेजमेंट की बात आती है तो उस टाइम पर यह कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है। आप देखिए, एसटी में जनरल सीट की बात करेंगे तो राजस्थान में तो चलो 1,55,000 ये गया था, ऑल इंडिया में 1,65,000 तक चला गया था। बट यही मैनेजमेंट की बात करें 289, मतलब आप ये मान लीजिए 1 लाख प्लस लेके चलें, जो जनरल का कट ऑफ जाएगा अराउंड 1 लाख प्लस रैंक तक में आपको एसटी में कॉलेज मिल जाएगा। ओके, लाइक वहाँ गया 1,65,000, तो 2,70,000 2,75,000 तक का बच्चा एक तरह से सेफ जोन में आ जाता है। 1 लाख प्लस रैंक तक के बच्चों को मैनेजमेंट कोटा मिल जाएगी। एसएबी वगैरह सब अलग है, तो जस्ट क्वालिफाई पे भी हो जाते हैं, क्योंकि इसमें सहरिया वगैरह या फिर ये डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला एरिया आता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कम है, लाइक पेइंग कैपेसिटी भी कम है और बच्चे भी कम ही पढ़ते हैं, लाइक सो इस वजह से कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन जाता है। जनरल की भी कम जाती है तो मैनेजमेंट तो जाएगी ऑब्वियसली बात है। इसके बाद होता है एनआरआई और आर्मी कोटा। राजस्थान में जो एनआरआई सीट्स हैं उनके लिए जो काउंसलिंग होती है, जस्ट क्वालिफाई पे भी आपको कॉलेज मिल जाएगा, बेटर इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, $38,000 फ़ी है या फिर 24 लाख है। कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है। आपका वेरिफिकेशन के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट चाहिए, आप टीम से कॉन्टेक्ट कीजिए, टीम आपकी एनआरआई डॉक्यूमेंट्स में हेल्प करेगी कि क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए, किन किन फॉर्मेटों को आपको साइन कराना है। कट ऑफ की बात करें, आरयूएचएस में 8,10,000 रैंक तक चला गया था, जीएमसी कोटा में आरयूएचएस में 12,57,000 तक गया था, जो लास्ट बच्चा। बहुत बार क्या होता है, किसी कॉलेज की 2 ही सीट उठी तो लास्ट कट ऑफ हम उसका मान लेते हैं कि हाँ भाई उस बच्चे ने ली थी। भरतपुर है, झालावाड़ है, भीलवाड़ा है, पाली है, पाली में एक ही सीट उठी थी, भीलवाड़ा में भी एक ही सीट उठी थी, तो वो सेम उसी नंबर के बच्चे ने लिया था, क्योंकि होम टाउन उसका भीलवाड़ा होगा। मैनेजमेंट सीट मिली नहीं, एनआरआई का कोई लिंक है, सो उसने क्या करा, अपनी सीट लेके बुक कर लिया कि अपनी सिटी में रह के पढ़ूंगा। सो इस तरफ से जाती हैं एनआरआई की सीटें, बहुत ज़्यादा जाती हैं। जस्ट क्वालिफाई नंबर पे आउट ऑफ स्टेट का भी बच्चा है तो भी वो एनआरआई के लिए राजस्थान में एलिजिबल है और उसको सीट 100% मिलेगी। आपके डॉक्यूमेंट जेन्युइन होने चाहिए बस। सेकंड होती है डब्ल्यूडीपी और डब्ल्यूपीपी। ये क्या होता है, देखिए आर्मी कोटा में राजस्थान में 2 कैटेगरी है। एक होता है आर्मी, जिसको हम डिफेंस बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं। एक आर्मी है जो प्योर आर्मी में जो बंदा है, मतलब पेरेंट्स हैं उसके। सेकंड होता है पैरामिलिट्री, जैसे किसी के फादर बीएसएफ में है, सीआईएसएफ में है, सीआरपीएफ में है, एसएसबी में, इसमें अलग अलग कैटेगरीज में है, या आसाम राइफल में है, किसी में है, तो वो सब पैरामिलिट्री फोर्सेज होती है। सीआरपीएफ वगैरह सब पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं। उनके जो बच्चे होंगे वो डब्ल्यूपीपी होंगे, मतलब पीपी कैटेगरी आती है उनकी। और जिसके आर्मी में है वो डब्ल्यूडीपी कैटेगरी में है। जैसे पंजाब रेजिमेंट में भी कोई है तो पंजाब रेजिमेंट गवर्नमेंट का ही पार्ट है, मतलब आर्मी का ही पार्ट है। जाट रेजिमेंट है, राजपूताना रेजिमेंट है, राइफल्स है, ये सब आर्मी का ही पार्ट है। देन इसके बाद में इनकी जो रैंक है, जैसे डब्ल्यूडीपी की बात करें, एसएमएस में 5,32,000 तक गया था। इसमें भी कैटेगरी होती है, 1 से लेकर 9 तक कैटेगरी होती है। जैसे शहीद की फैमिली होती है, वार कैजुअलिटी वाले बच्चे, मतलब
वार कैजुअलिटी वाले पर्सनस होते हैं, और इस टाइप से अलग अलग होती हैं। ऑन गोइंग सर्विस वाले होते हैं या फिर रिटायर्ड पर्सन होते हैं, इनमें भी कैटेगरीज होती हैं। जो सर्टिफिकेट राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको, उसको साइन कराना है। जैसे एनआरआई और फिजिकल हैंडिकैप बच्चों के लिए वेरिफिकेशन होता है, सेम इनके लिए भी पहले वेरिफिकेशन कराना है, देन जब जाके आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। राजस्थान में पहले 8 और 9 कैटेगरी तक भी बच्चों को बुलाया जाता है, 6 को ही बुलाते थे, 9 को ही बुलाते थे। बट 2 साल से ओनली 4 कैटेगरी में ही कैंडिडेट इतने हो जाते हैं कि बाकी को आने की ज़रूरत ही नहीं रहती, तो वहाँ पर ही सीटें ख़त्म हो जाती हैं। जैसे आप इसमें देखेंगे S1 कैटेगरी है, 3 कैटेगरी है, 4 कैटेगरी है, और ये WP पैरामिलिट्री वाले जो बच्चे हैं उनके लिए SMS में मिला है 1,77,000 रैंक तक गया है। अजमेर गया हुआ है, 2 कैटेगरी में बीकानेर में एक सीट थी, झालावाड़ में सीट थी, तो अलग अलग तरह की सीटों का बेनिफिट मिलता है। टोटल बात करें, फिजिकल हैंडीकैप का बेनिफिट अलग मिलेगा, आर्मी डिफेंस का अलग मिलेगा, NRI कोटा का राजस्थान में अलग बेनिफिट मिलेगा आपको। आप यदि किसी सब कैटेगरी में आ रहे हैं, MBC वगैरह में, SAB में आ रहे हैं, उसका कैटेगरी का बेनिफिट अलग मिलेगा। तो बहुत सारे कोटाज होते हैं। राजस्थान में आपको फ्रीडम फाइटर कोटा का बेनिफिट नहीं मिलता, जो MP और UP में मिलता है। राजस्थान में फ्रीडम फाइटर कोटा बेनिफिट नहीं है। देन इसके बाद प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में राजस्थान में जस्ट क्वालिफाई पे नंबर मिल जाता है। जैसे आज मैं बात करूँ, पैसिफिक मेडिकल कॉलेज है, कैंडिडेट राजस्थान का होना चाहिए, जस्ट क्वालिफाई नंबर के ऊपर भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। बहुत सारे कॉलेज हैं, जीत है, व्यास है, सुधा है, वो कॉलेजेस जस्ट क्वालिफाई पे आ जाते हैं। ओनली जो मेन फाइट रहती है वो होती है महात्मा गांधी के लिए। अराउंड 1 लाख तक में हम आ रहे हैं तो महात्मा गांधी कॉलेज मिल पाएगा। यदि हम 1 लाख रैंक पे नहीं आते, उस कंडीशन में महात्मा गांधी कॉलेज को छोड़ के बाकी अदर देन कॉलेजेस मिल जाते हैं। कोई 2.5 लाख पे जा रहा है, कोई 3 पे, कोई 4 पे, कोई तो ऐसे भी कॉलेजेस हैं जो 12 लाख 11 लाख रैंक तक भी चले जाते हैं। बस आप पास होने चाहिए ओनली, ठीक है। तो आप इनमें देखेंगे राजस्थान के बच्चों के लिए जस्ट क्वालिफाई चल रही है, बजट ही इतना है, अराउंड 1 CR बजट तो मिनिमम राजस्थान में रहता ही है। 18,90,000 रुपये को आप ट्यूशन फ़ी को कन्वर्ट करते हैं तो 85 लाख प्लस तो फीस हो जाती है। देन हॉस्टल है, कोई भी कॉलेज 3 लाख से कम हॉस्टल ले नहीं रहे एट द टाइम पर, 2.5 से 3 लाख रहता है। कुछ कॉलेज तो ऐसे हैं जिनके 4-4 लाख रुपये भी, और निम्स का तो 6 लाख भी हॉस्टल का फ़ी है। तो अलग अलग कॉलेजों की अलग अलग फ़ी है, तो 1 CR बजट तो राजस्थान में मिनिमम जाता है, जो इस वजह से कट ऑफ डाउन जाती है। सेकंड होता है मैनेजमेंट कैटेगरी, जिसमें मैंने कहा आउट ऑफ स्टेट का बच्चा आता है, वहाँ पर भी जस्ट क्वालिफाई तक के बच्चे आ जाते हैं मैनेजमेंट कैटेगरी में, जिनको कॉलेजेस मिल जाते हैं। तो राजस्थान में यदि कट ऑफ की बात करें तो क्वालिफाई में आ जाओ, आपको कॉलेज मिल जाएगा। प्राइवेट कॉलेज में जाना चाह रहे हैं, मैनेजमेंट कोटा से जाना चाह रहे हैं, तो आपकी बार्गेनिंग होती है, आप टीम से कॉन्टेक्ट कीजिए, टीम आपको अपडेट करेगी हर चीज़ के लिए। जनरल काउंसलिंग कराना चाह रहे हैं, जनरल कोटा के लिए जाना चाह रहे हैं, तो उसमें भी आपको कौन सा कॉलेज बेस्ट है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं। बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जिसका नाम तो बहुत अच्छा चल रहा है, बट पता लगे कि वहाँ एजुकेशन सही नहीं है, बच्चे फेल हो रहे हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से है। सो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। हॉस्पिटल कैसा है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ क्या हैं। कुछ कॉलेजों में कंप्लेन भी आ रही हैं, फीस से रिलेटेड कंप्लेन आ रही हैं, वो बच्चों को फेल कर देते हैं। लाइक यूनिवर्सिटियाँ क्या करती हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ फेल कर देती हैं पैसे के चक्कर में। पता लगे बैच में 150-200 बच्चे हैं, 100+ बच्चों को फेल कर दिया फर्स्ट ईयर में। तो ये भी कंप्लेन राजस्थान के कॉलेजों से आती हैं। गवर्नमेंट कॉलेजों की बात करें तो ये राजस्थान का मैप है, लमसम सभी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें गवर्नमेंट कॉलेज हैं। आप देखेंगे इधर सिरोही में है, जोधपुर GMC, ये जोधपुर में तो आपका गवर्नमेंट ऐसे जोधपुर भी आ गया और एम्स जोधपुर भी आ जाता है। देन आपका नागौर में, टोंक में, जयपुर में, सभी डिस्ट्रिक्टों में राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। अभी भी न्यू भी कुछ कॉलेजेस ओपन होने की हैं। ये 34 हैं, 34 इसलिए हैं क्योंकि सबसे फर्स्ट पे हमने एम्स लिया है, एम्स जोधपुर को लिया है, इस वजह से 34 हैं। वैसे गवर्नमेंट 33 ही हैं, इंक्लूडिंग ESIC जयपुर। ओके, इसके बाद में हम आ जाते हैं लिस्ट ऑफ मैनेजमेंट सीट। राजस्थान में जो कॉलेजेस हैं, टोटल 25 कॉलेजों में मैनेजमेंट सीट है। किस में नहीं है? ESIC के 2 कॉलेजों को हटा दो, अलवर और जयपुर दोनों को हटा दो आप। इसके अलावा कोटा, अजमेर, उदयपुर, ठीक है, बीकानेर और जोधपुर और SMS, इन सब कॉलेजों में मैनेजमेंट सीट नहीं है। इसके बाद में सबसे टॉप सीट जो चालू होती है, RUHS हो गया, झालावाड़ हो गया, भरतपुर हो गया, भीलवाड़ा हो गया, सब पुराने कॉलेजेस हैं। 2014 का, इसके बाद में ये झालावाड़ 2008 का, इसके बाद सब जितने भी 2018 के बाद कॉलेज हुए हैं, ओनली ESIC को छोड़ दीजिए, उसके अलावा सभी कॉलेजों में मैनेजमेंट सीट है। आप एलिजिबल हैं, वही 9,57,000 वाली जो फीस मैंने आपको बताई है, वो इन सभी कॉलेजों में, दौसा, बूंदी, अलवर, टोंक, जैसलमेर, किसी में भी आप ले सकते हैं। आपके नंबर होने चाहिए अराउंड, यदि इस बार के नंबर की बात करें तो 525 के आसपास होने चाहिए, या रैंक की बात करें तो 55 से 60,000 तक भी रैंक होगी, तो भी आप एलिजिबल हैं। डिपेंड करेगा स्टेट मेरिट के ऊपर। यदि NRI सीट की बात करें, NRI सीट भी लमसम सभी कॉलेजों में है। ESIC के दोनों कॉलेज हटा दीजिए, या फिर उसके बाद में SMS जयपुर
SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर और SP मेडिकल कॉलेज बीकानेर। 3 ये कॉलेज हो गए, 2 वो हो गए, 5 कॉलेजों को हटा दीजिए। उसके अलावा 28 कॉलेजों में NRI सीट है जो कन्वर्ट होकर मिल जाती है। आप देखेंगे उदयपुर में $38,000 है, अजमेर में 38 है, कोटा में 38 है, एक RUHS में 38 है। इसके अलावा ये झालावाड़ हो गया, भरतपुर और ये जितने भी कॉलेजेज हैं सब में 24 लाख रुपीज़ ट्यूशन फ़ी है। आप अपनी सिटी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कौन सा कॉलेज आपको अच्छा लग रहा है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। NRI कोटा के थ्रू आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। इसके बाद लिस्ट ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस हैं राजस्थान में, जैसे मैंने पहले बताया आपको 15 कॉलेजेस जो हैं। जो सिटीज़ हैं राजस्थान में, जनरली जो सिटीज़ हैं जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, यही मेडिकल कॉलेज है। एक कॉलेज आपका श्री गंगानगर में है, तो एक तांतिया कॉलेज जो है श्री गंगानगर में। इसके अलावा अदर सिटी में नहीं है। अभी सीकर में एक कॉलेज नया ओपन हो जाएगा। मेनली कॉलेज आप ये मान के चलिए उदयपुर और जयपुर में थे, फिर अब जोधपुर, कोटा में ओपन हो गया और एक गंगानगर में ओपन हो गया। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हैं बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, सिरोही, पाली, भीलवाड़ा, इनमें किसी में भी, इंक्लूडिंग टोंक में भी कोई कॉलेज नहीं है प्राइवेट। सबसे मेन जो कॉलेज है महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, राजस्थान का सबसे टॉप कॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल यही कॉलेज है जो आपको रैंक में फ़ाइट करना पड़ेगा। अराउंड 1 लाख रैंक तक आना चाहिए गवर्नमेंट में। इसकी जनरल सीट लेने के लिए राजस्थान डोमिसाइल को 1 लाख तक। आउट ऑफ स्टेट का जो बच्चा उनको तो सीट ही नहीं मिलती। यदि कोई हरियाणा का बच्चा है महात्मा गांधी में पढ़ना चाह रहा है, उसको सीट मिलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ की जो मैनेजमेंट सीट भी जो है ना 15%, वो भी राजस्थान के बच्चे ख़त्म कर देते हैं, इसलिए वो नहीं मिल पाती। सेकेंड नेशनल एंड निम्स है, गीतांजलि के 2 कैंपस है, उदयपुर और जयपुर। पैसिफिक 2 कैंपस हैं, PIMS और PMCH। अमेरिकन, अनंता, दोनों गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से हैं। पहले ये RUHS से होते थे, अब मेवाड़ यूनिवर्सिटी से हो गए। देन तांतिया जो 2020 में ओपन हुआ था, अच्छा इंस्टीट्यूट है। जीत मेडिकल कॉलेज हो गया, सुधा मेडिकल कॉलेज हो गया, जोधपुर और कोटा में है। पैसिफिक उदयपुर जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। JNU का कैंपस है, व्यास जो जोधपुर में है। बलवीर सिंह तोमर, ये निम्स का ही एक नया कॉलेज है, निम्स का ही ग्रुप है, उन्हीं का ही कॉलेज है दूसरा। गीतांजलि ये उदयपुर वालों का नया कैंपस है जो जयपुर में है, लास्ट ईयर ओपन हुआ है। आर्या मेडिकल कॉलेज ये इंडिविजुअली कैंपस है, सो ये जयपुर में ही है। अभी भी एक कॉलेज आने की संभावना है कि नया कॉलेज आ जाएगा। जिन बच्चों के पास में MBBS नहीं मिला, MBBS का बजट कम है, इतने 1 करोड़ रुपए नहीं दे सकते, सेकंड ऑप्शन आता है BDS उनके पास में। BDS में 2 गवर्नमेंट तो कॉलेज हैं, पहला दूसरा जोधपुर और जयपुर, 2 गवर्नमेंट कॉलेज है। इसके अलावा सब प्राइवेट कॉलेजेस हैं। राजस्थान में BDS की फ़ीस ज़्यादा नहीं है, 2 लाख से स्टार्ट हो जाती है और 3.5 या 4 लाख लास्ट फीस होती है। वहाँ तक आप एडमिशन ले सकते हैं। आप उदयपुर लीजिए, जयपुर लीजिए, कोटा लीजिए या गंगानगर, जोधपुर लीजिए, लमसम सिटीज़ में आपको मिल जाएंगे। जैसे उदयपुर, कोटा, कोटपुतली, मतलब जयपुर ही हो गया एक तरह से। उदयपुर में है, जयपुर में है, गंगानगर में है, जयपुर है, उदयपुर, जयपुर, गंगानगर, जोधपुर, जहाँ पर मेडिकल कॉलेज है लमसम उन्हीं सिटीज़ में आपके BDS कॉलेज भी हैं। कॉलेज में पैकेज बना के भी देते हैं या विदाउट पैकेज भी आप लेते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट सीटें आउट ऑफ स्टेट वालों को भी मिलती हैं, लेकिन लास्ट ईयर बात करूं 2025 की, तो आउट ऑफ स्टेट के बच्चों को राजस्थान में सीटें नहीं मिल पाई। इससे पहले हमेशा मिलती थी। लास्ट ईयर राजस्थान के खुद के इतने बच्चे हो गए थे कि आउट ऑफ स्टेट वालों को तो सीट ही नहीं मिल पाई थी। इसलिए यदि आप आउट ऑफ स्टेट से हैं, बैकअप बना के चलें। और भी स्टेट्स का जरूरी नहीं है राजस्थान में आपको सीट मिल जाए। इसके बाद डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, सबसे मेन होता है काउंसलिंग कराने से पहले डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए, नहीं तो बाद में जाके आपको दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले ये तो नीट का एप्लीकेशन फॉर्म हम जब भरेंगे, राजस्थान RUHS काउंसलिंग का जो भरेंगे, राजयूजी नीट 2026 की वेबसाइट पे अब जाके हम भरेंगे, तब होगा ये तो पार्ट 1 पार्ट 2 2 पार्ट में एप्लीकेशन फॉर्म फिल होता है। नीट का स्कोर कार्ड होना चाहिए जो भी आ जाएगा आपका 2-5 दिन में। अलॉटमेंट लेटर जब रिपोर्टिंग करेंगे, जब फॉर्म भरेंगे, कॉलेज मिलेगा तब की बात है। क्लास 12th की मार्कशीट हमें चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट यदि है तो वो भी साथ में चाहिए, 12th की मार्कशीट तो चाहिए ही चाहिए। 10th की मार्कशीट, 11th की मार्कशीट। 11th की मार्कशीट में क्लियरली इंस्ट्रक्शन है, राजस्थान के लिए, आउट ऑफ स्टेट के नहीं है, मतलब हरियाणा यूपी में और इनमें नहीं है, लेकिन राजस्थान में क्लियर है। जो कोविड में जो बच्चे प्रमोट हुए थे उसके ऊपर सब्जेक्टों के नाम लिखे होने चाहिए। ये नहीं लिखाएगा कि आपको प्रमोट करके 12th में कर दिया, वहाँ सब्जेक्ट के नाम होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, सभी सब्जेक्टों का नाम होने चाहिए और क्लियरली आपका साइन होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 1 to 11 में जो भी आप फिल करते हैं, 1, 2, 3, 4 जो भी करते हैं वो सब इसमें आ जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट यदि आपका है तो मैं बता देता हूँ, EWS और OBC दोनों के दोनों 1 अप्रैल के बाद के होने चाहिए, 2026 के। पुराने नहीं चलेंगे, 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए OBC और EWS। अदर देन जो सर्टिफिकेटेड डोमिसाइल पुराना चल जाएगा, SC ST का पुराना चल जाएगा, सब पुराने चल जाएंगे। फिजिकल हैंडीकैप के लिए तो वेरिफिकेशन होता है। बाकी OBC और EWS का नया सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओल्ड सर्टिफिकेट वैलिड नहीं रहेंगे, आपको उस टाइम पे दिक्कत आएगी। डोमिसाइल कंपलसरी है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होने चाहिए आपके पास,
आर्मी के जो WDP या WPP के जो फॉर्मेट आते हैं, आर्मी बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं तो कुछ फॉर्मेट्स आते हैं, वो आपको आपके कमांडिंग ऑफिसर करेंगे या फिर आप जिला सैनिक बोर्ड से भी करा सकते हैं। दोनों चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। EWS मैंने आपको बता ही दिया, 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। बैंक गारंटी या बॉन्ड जो है, बॉन्ड तो देखिए गवर्नमेंट कॉलेजों में सब में ही, और बैंक गारंटी राजस्थान के प्राइवेट कॉलेजेस में है। तो कुछ कॉलेज तो बैंक गारंटी फॉलो करते हैं, कुछ का सिस्टम ये है कि आप 2 साल का पैसा दे दो फर्स्ट ईयर में, हम मान जाएंगे। तो सबका अलग अलग है। किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले उसका रूल एंड रेगुलेशन देख लीजिए, क्योंकि बैंक गारंटी की जगह आप यदि 2 ईयर का पैसा देते हैं तो ये मान लीजिए राजस्थान में कम से कम फर्स्ट ईयर में 60 लाख रुपए तो आपको देना ही पड़ेगा। ज़्यादातर जो कॉलेजेस हैं, उदयपुर के हुए, जयपुर के कॉलेज हुए, तो 60 लाख के आसपास तो पे करना ही पड़ेगा। इसलिए पहले कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन लें, देन उसके बाद आगे करें। एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट हो गया, स्पॉन्सर सर्टिफिकेट हो गया जो एम्बेसी के थ्रू हमारा बनता है, कंसर्न सर्टिफिकेट है, स्पॉन्सर सर्टिफिकेट हो गया, फैमिली ट्री, और ये सब NRI डॉक्यूमेंट के लिए बनवाना पड़ता है। अंडरटेकिंग है, ठीक है। एड्रेस प्रूफ के लिए हो गया, गैप सर्टिफिकेट। यदि किसी बच्चे ने 2026 में 12th की है तो ओके है, कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। 2025, 24, 23, 22 या पहले कभी भी करी है तो गैप सर्टिफिकेट बनेगा, और वो बनेगा इंग्लिश फॉर्मेट में 100 रुपीज़ के स्टाम्प पर। बेसिक है, आप कोई भी नोटरी वाला उसके पास जाइए कि भैया मुझे गैप सर्टिफिकेट बनवाना है, 100 रुपीज़ के स्टाम्प पर वो बना के दे देगा आपको, वो वैलिड है। वैसे तो 50 रुपये बन जाता है, बट 100 वाला बनाइए, पैन इंडिया सब जगह वैलिड, और इंग्लिश फॉर्मेट ही कराना ज़्यादा बेटर है। हिंदी मत कराना, क्योंकि कहीं बाहर काउंसलिंग करानी पड़ेगी साउथ में तो वो हिंदी वाला फॉर्मेट नहीं मानते। गैप सर्टिफिकेट हो गया। देन उसके बाद नीट 2026 का कन्फर्मेशन पेज। आपने जब नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था फरवरी मार्च में, वो फॉर्म का प्रिंट आउट भी आपको चाहिएगा। एक एडमिट कार्ड नहीं मेंशन किया मैंने इसमें, एडमिट कार्ड का भी प्रिंट आपको चाहिए। यदि किसी बच्चे को कोई भी डाउट है, मैंने बेसिकली मेरे हिसाब से तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, फिर भी यदि कोई आपको डाउट है आप कमेंट में डाउट को क्लियर कर सकते हैं कमेंट करके, या दिए गए जो दोनों नंबर हैं इन पे आप व्हाट्सअप कीजिए या कॉल कीजिए, टीम आपकी इसमें हेल्प करेगी। आपके जितने भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज़ हैं, उनको सोल्व करेगी। पेड काउंसलिंग सर्विसेज हमने स्टार्ट कर दी हैं। यदि किसी को फ्री हैंड काउंसलिंग करनी है, लाइक आप ही हमारे फिलिंग करवाइए, पूरा प्रोसेस कराइए, बेटर टू बेटर क्या हो सकता है मेरे मार्क्स पे, वो चीज़ भी हमने स्टार्ट कर दी है। आप टीम से उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अभी भी आपको यदि ये डाउट है कि आप मैनेजमेंट के लिए एलिजिबल हैं, या राजस्थान के प्राइवेट कॉलेजों की अपेक्षा हम किसी अदर स्टेट में जा सकते हैं जहाँ हमारा कम बजट रहे, या NRI कोटा में हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट देने रहेंगे, राजस्थान का NRI ज़्यादा बेटर है या हिमाचल का लें, पंजाब गुजरात में जाएँ या पुडुचेरी में जाएँ, या कहाँ पर हम NRI में एडमिशन लें, ये भी बच्चों को डाउट होता है। राजस्थान का गवर्नमेंट कॉलेज में 24 लाख रुपए दे के NRI सीट पे जाएं, या हम फिर प्राइवेट कॉलेज में जाएं, इन सब चीज़ों के डाउट के लिए आप टीम से कॉन्टैक्ट कीजिए। यदि आप पर्सनली मिलके आपके डाउट क्लियर करना चाह रहे हैं, कोटा ऑफिस पे आपका वेलकम है। कोटा ऑफिस पर आइए, आप आपके जो भी डाउट होंगे उनको क्लियर किया जाएगा। देन काउंसलिंग में भी आपकी हेल्प की जाएगी। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, और एक हमने कम्युनिटी ग्रुप आपका बना रखा है व्हाट्सअप का, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम और व्हाट्सअप दोनों को आप ज्वाइन कीजिए, तो न्यू जो अपडेट हैं, लाइक कब रिजल्ट आएगा, कब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उसमें हम डेली रूटीन के हिसाब से उस पर अपडेट करते रहते हैं, वो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू, बाय।